हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल 7 एज पर योर एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग टेक्स्ट बुक। सो इसमें आपको बोला गया है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए। सो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझिए इसको। सो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको बोला गया है प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट allowing for his remuneration at the rate 2% on amount realized and 2% on the amount distributed among unsecured creditors other than preferential creditors. The asset realized are the building, plant, furniture, that is for 20,000, 18,650 and 1000 rupees. अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आपको गिवन है 1000 रुपीज। उसके बाद लाइबिलिटीज में आपको गिवन है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 10,000, अनसिक्योर क्रेडिटर्स 32,000, डिवेंचर्स 10,000 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। सो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए आपको डेबिट साइड में जो है आपको रिसिप्ट कॉलम बनाना है और क्रेडिट में आपको पेमेंट्स का कॉलम बनाना है। इन केस किसी स्टूडेंट को ये क्लियर नहीं है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, सो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने फॉर्मेट आपको अच्छे से समझाया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो हेडिंग में आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ ए कंपनी लिमिटेड इन लिक्विडेशन लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ओके, सो सबसे पहले रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ मैंने पर्टिकुलर्स लिखा है, आप यहाँ पे रिसिप्ट्स लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे या तो आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हो या फिर आप यहाँ पे रिसिप्ट्स भी लिख सकते हो। ओके, सो फॉर्मेट में मैंने आपको रिसिप्ट्स ही बताया है यहाँ पे। और कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे 2, डेबिट में 2 और क्रेडिट में बाय मिलेगा और कईयों में नहीं भी होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे टू एसेट्स रियलाइज्ड। सो एसेट रियलाइज में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको बिल्डिंग दे रखी है, प्लांट दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है। सो ये तीनों एसेट्स आपने लिखने हैं। सो लैंड एंड बिल्डिंग यूजुअली हम यूज करते हैं वर्ड, तो लैंड एंड बिल्डिंग है यहाँ पे 20,000, प्लांट एंड मशीनरी है दैट इज 18,650 एंड फर्नीचर एंड फिटिंग जो आपको दे रखा है दैट इज फॉर 1000 रुपीज। तो ये सारे एसेट रियलाइज है। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही एसेट्स दे रखे हैं, बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर। तो ये इनका टोटल आ जाएगा आपका 39,650 रुपीज। ओके, सो ये हमारी जो है रिसिप्ट साइड या फिर हम कह सकते हैं डेबिट साइड कंप्लीट हो गई यहाँ पे। अब क्रेडिट में आपको जो पेमेंट साइड है यहाँ पे आपको पेमेंट्स लिखना है। सो जो पेमेंट्स होती है, पेमेंट्स में सबसे पहली जो पेमेंट है वो की जाती है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को की। ओके, सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट इज 1000 रुपीज। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 1000, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आगे 1000। उसके बाद है लिक्विडेटर रेम्युनरेशन। सो क्वेश्चन में देखिए आपको बोला गया है कि लिक्विडेटर जो है उसको 2% कमीशन दिया जाएगा, रेम्युनरेशन दिया जाएगा ऑन अमाउंट रियलाइज। दैट इज अमाउंट रियलाइज कितना है हमारे पास, ये जो टोटल है एसेट साइड का 39,650, ये टोटल अमाउंट रियलाइज्ड है ऑन द सेल ऑफ द एसेट। सो 39,650 पे उसको 2% यहाँ पे कमीशन दिया जाएगा दैट इज 2% ऑन 30 एसेट रियलाइज दैट इज 39,650। तो इसका 2% हमने कैलकुलेट किया, वो आ गया 793। उसके बाद हमें बोला गया है क्वेश्चन में 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अनसिक्योर क्रेडिटर्स। ठीक है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स को जो अमाउंट अदर देन प्रेफरेंशियल, तो दैट मीन आपको सिर्फ अनसिक्योर क्रेडिटर पे 2% देना है। अब देखिए फॉर्मेट में जब आप करते हो लिक्विडेटर रेम्युनरेशन सबसे पहले आता है, तो यहाँ पे जो अनसिक्योर क्रेडिटर के ऊपर 2% इसने कमीशन देना है उसको, तो ये आपको सबसे लास्ट में कैलकुलेट करना है, क्योंकि अनसिक्योर को कितना अमाउंट मिलेगा वो हमें लास्ट में पता चलता है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे दैट इज फॉर 10,000। उसके बाद डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी दैट इज 10,000 रुपीज। उसके बाद जो रेजिडुअल अमाउंट बचेगा उसका जो पेमेंट होगा वो होता है अनसिक्योर क्रेडिटर्स को।
सो देखिए अनसिक्योर क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो कैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट बनाया है। सो सबसे पहले आपका आता है अमाउंट पे टू अनसिक्योर क्रेडिटर, तो टोटल रिसिप्ट, तो जो आपका टोटल था ये जो रिसिप्ट साइड का दैट इज 39,650, दैट इज टोटल रिसिप्ट। इन टोटल रिसिप्ट्स में से आपको सारी पेमेंट्स को माइनस करना है एक्सेप्ट अनसिक्योर क्रेडिटर। तो इस तरफ जो भी पेमेंट्स आपने की है, जैसे 1,000 रुपीज है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, 793 जो है रेम्यूनरेशन है एसेट रियलाइज पे, उसके बाद 10,000 जो है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का है, 10,000 डिवेंचर होल्डर का है। तो ये आपका टोटल आता है 21,793। जब हम इसको माइनस करेंगे तो बैलेंस जो बचेगा फॉर द प्रेफरेंशियल अनसिक्योर क्रेडिटर के लिए वो आ जाएगा 17,857। So when the amount available for the unsecured creditor is less than the amount of unsecured creditor, then the commission will be calculated on the residual amount, that is अमाउंट अवेलेबल जो हमने अभी कैलकुलेट किया था 17,857। सो यहाँ पे जो कमीशन दिया जाएगा उसका फार्मूला होता है परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। तो ये जो 2% कमीशन आ गया अनसिक्योर क्रेडिटर्स पे, दैट इज 17,857 इंटू 2 अपॉन 102, तो ये हमारे पास आता है 350। सो ये 350 हमारा कमीशन आ जाएगा ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर, या फिर इसको हम रेम्यूनरेशन कह सकते हैं टू द लिक्विडेटर ऑन अनसिक्योर क्रेडिटर। तो ये हम लिखेंगे 350 यहाँ पे। सो ये जो अनसिक्योर क्रेडिटर को पेमेंट की है दैट इज 17,507, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर में आता है। ठीक है, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। सो ध्यान से एक बार फिर से इस वीडियो को आप देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।